हमारे सभी ग्रंथों में भक्ति की बड़ी महिमा बताई गई है। कोई इसे भक्ति कहता है, कोई इसे भगति कहता है, पर भक्ति जो है वो कर्म और ज्ञान से भारी पड़ती है। यदि हम देखें तो चाहे रामायण हो चाहे गीता हो, इन सब ग्रंथों में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति कर्म करे, व्यक्ति ज्ञानी बने, पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, भगवान ने ज्ञानी भक्त को ही चाहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यदि आप देखें तो वहाँ भी भगवान ने कहा है कि आर्त में मेरे पास आते हैं, अर्थार्थी भी आते हैं मेरे पास, जिज्ञासु भी आते हैं, पर जो चौथा भक्त है ज्ञानी, वो मुझे बहुत पसंद है। पर ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज्ञान भी न हो, जिनके पास शिक्षा भी न हो, वो कैसे पाएं? तो भक्ति की महिमा को विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न रूपों में व्यक्त किया गया है। श्री नारद ने, देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र ही पूरा कह दिया है, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। आइए, अथातो मीन्स अब हम भक्ति की व्याख्या चालू करते हैं, भक्ति की व्याख्या आरंभ करते हैं। और भक्ति की व्याख्या आरंभ करते करते उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कह दी हैं। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः यज् ज्ञात्वा मत्तो भवति उन्मत्तो भवति, न जाने क्या क्या उन्होंने कहा है। और वास्तव में उन्होंने जो बात कही है कि जब आत्मा रामो भवति, जब व्यक्ति जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो वो भक्ति सही अर्थों में भक्ति है। भक्ति को जीवन में उतारना और भक्ति को जीवन में उतार करके परमात्मा के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देना, ये वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है जो रामायण में आया है, जो गीता में आया है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो रामायण की चर्चा कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस। श्री राम के चरित्र को मन में धारण करके चलें, इसे श्री रामचरितमानस की व्याख्या की गई है। श्री राम के चरित्र को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जब जब ऐसे महापुरुष आते हैं, अवतारी चेतनाएं आती हैं, तब उनके साथ साथ पार्षद भी आते हैं, लीला पार्षद भी आते हैं। और जो लीला पार्षद आते हैं वो आकर के अपनी भूमिका निभाते हैं अपने स्थान पर बैठकर, और उनके और भगवान के संवादों के माध्यम से वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो जब जब भी ऐसा होता है, जब आपस में चर्चा इनमें होती हैं, तो उनके माध्यम से एक विराट ज्ञान कोश, एक विराट उपदेश जो सारी जगती के लिए है, वो जाहिर होता है। और ये बहुत बड़ी महत्ता है जो कि अरण्यकांड में श्री भगवान श्री राम के माध्यम से शबरी को कही गई। शबरी और श्री रघुनाथ जी का जो संवाद है, वो सारा का सारा संवाद बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है, और इसको नवधा भक्ति कहा गया है। भगवान ने बड़ी सरल भाषा में, मैं आपको चाहूँ तो गीता भी सुना दूँ, मैं आपको बता दूँ, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तू मेरा भक्त बन, तू मेरे मन को लगा, तू मुझे नमस्कार कर। ये एक संस्कृत की भाषा में कही गई श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे श्री वेद व्यास ने श्री कृष्ण और अर्जुन के संवादों को लिपिबद्ध किया। पर जो सबसे सुंदर है प्रकरण, जिसको कि लोक भाषा में कहा गया है, और लोक भाषा यानी जन जन की भाषा, अवधी भाषा, जो उस जमाने में पूरे बहुसंख्य भारत में बोली जाती थी। हमारा उत्तर का जो आर्यावर्त है, उस क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती थी। और आप इससे पता लगा सकते हैं कि रामचरितमानस कितना प्रचलित है। यही रामचरितमानस को लेकर के फिजी के और मॉरिशस के लोग चले गए, और उन्होंने उस रामचरितमानस के माध्यम से अपने आप को जीवंत रखा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है जो नवधा भक्ति के माध्यम से अरण्यकांड में आया है। अरण्यकांड यानी वन में जब भगवान श्री राम गए, तो भगवान श्री राम ने जो चर्चाएं की, चाहे मुनिजनों से की हों और चाहे मुनिजनों ने उनसे की हों, तो अत्रि अनसुईया के आश्रम में पहुंचे, वहीं पर शूर्पणखा का प्रकरण हुआ, और वहीं पर उसी प्रकरण में आगे चलकर वो मतंग ऋषि के आश्रम में उनकी शिष्या, जो उनके शरीर न रहने पर उनकी सफाई कर रही थी, पथ को बुहार रही थी, और पथ को बुहार करके एक प्रकार से ध्यान रख रही थी कि देख भगवान श्री राम आएंगे तो कहीं उनके पैरों में कांटे न चुभ जाए। ऐसी शबरी को उन्होंने सुनाया। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विलक्षण बात है। यही श्री रामायण जिसके ऊपर एक प्रकार का दोषारोपण लगता है कि नारी के बारे में कहा गया है, अनाप शनाप कहा गया है। और तुलसीदास जी ने 72 साल की उम्र में जब ये श्री रामचरितमानस लिखना चालू किया, तो श्री रामचरितमानस में उन्होंने नारी चरित्र के बारे में बड़ी वैसी वैसी बातें लिखी। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उनके बाद यदि देखें तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कामिनी कांचन से दूर रहना चाहिए, वो एक अलग प्रकरण है बिल्कुल। पर जो नारी की महत्ता के बारे में, नारी की गरिमा के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण ये कि भक्ति की परिभाषा भी भगवान ने शबरी को समझाई है। नवधा भक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है हमारे श्री रामचरितमानस का, जिसको कि यदि हम वास्तव में सही अर्थों में
समझ लें तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि भक्ति क्या है, नवोदय भक्ति क्या है। श्री रघुनाथ जी और शबरी का संवाद है। शबरी कौन थी? शबर जाति की शबरी कोल जाति की थी, और दहेज में उसे, जब उसकी शादी की जा रही थी, दहेज में उसके पिता ने, माता पिता ने ढेर सारे मेढ़े, भेड़, बकरी सब अरेंज किए उसके लिए, और सबकी व्यवस्था की। भाई हमारी बिटिया ब्याह रही है और हम सरदार हैं भीलों के, तो हम इसको शादी के साथ साथ ढेर सारे, तो क्या होगा इनका? बोले कटेंगे, और कटने के बाद इनका सबको भोजन कराया जाएगा। एक दया से आर्त होकर के, जो शुरू से शाकाहारी थी, क्योंकि मैंने कहा ना, लीला पार्षद संस्कारवान आत्माएं जब आती हैं तो वो इस तरह के अपने क्रियाकलापों में अपने आप को लिप्त नहीं करती, तो वो वहाँ से भागी। जैसे समर्थ गुरु रामदास ने सुना अपनी परिणय के समय, समर्थ गुरु रामदास ने कहा सावधान। तुमने कहा सावधान क्यों कहा जा रहा है? बोले इसलिए कि तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, तुम दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हो। दाम्पत्य जीवन जो होगा वो बड़ी जिम्मेदारी से भरा होगा, इसलिए सावधान कहा जा रहा है। तो उनको लगा कि जरूर कोई खास बात है। जब समर्थ गुरु रामदास वहाँ से भाग गए, कूदे, छलांग लगाई, और लोग उनके पीछे भागे भागे, और गोदावरी के पास जाकर के उन्होंने नासिक में पंचवटी में जाकर के छुप गए। और पंचवटी में जो वहाँ जाकर के छुपे, तो फिर वो लगभग 24 साल तक उन्होंने कमर के पानी में डूब करके गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया। उन्होंने 1-1 करोड़ के जप किए और अगणित जप किए, और उसके बाद अपने आप को समर्थ बनाया। समर्थ गुरु रामदास जैसा प्रकरण हमारी जो आज की नायिका है, और आने वाले कई दिनों तक जो आप सुनेंगे नवोदय भक्ति, शबरी के जीवन में भी आया। और शबरी ने क्या किया? शबरी ने ऐसी दौड़ लगाई कि उसके पिता और सब लोग पीछे पीछे भागते हुए रह गए। कोई उसको समझ नहीं पाया कि क्या कारण है कि शबरी भागी। शबरी छिपती छिपाती मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची, और मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के उसने उनसे गुहार लगाई कि हे भगवान, आप ही मेरे उद्धार करता हैं, मैं छोटी जाति की हूँ, आप मुझे कुछ भी काम करने का निर्देश दे दें, पर आप मुझे अपने जीवन में स्थान दे दें। पहले मतंग ऋषि ने कहा कहाँ ये चक्कर पड़ गया, इसका सरदार ढूंढता हुआ आ गया, पिता ढूंढता हुआ आ गया। तो दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो शबरी है। शबर पिता हैं इसके, 10 जो कोल जाति के आदिवासी वो हैं, और ये उनकी पुत्री है, और ये बड़ी सुसंस्कारी है। इसको तो भगवान से मिलना है, इसका भगवान से मिलना भवितव्यता है, एक सुनियोजित प्लानिंग है, योजना है, इसलिए इसको रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने उसको अपनी शिष्या बना लिया, और उससे कहा तो और कुछ तो नहीं कर सकती, तो पढ़ी लिखी है? बोले नहीं। तो ऐसा किया कर, सत्संग में बैठ जाया कर, और समिधाएं चुना कर, और इसके साथ साथ जो कांटे हैं उनको साफ कर दिया कर। हमारे जो विभिन्न ऋषि मुनि आते हैं, इतनी दूर दूर के आश्रमों से आते हैं, सब सुनने के लिए, स्वाध्याय के लिए आते हैं, सत्संग के लिए आते हैं, तो तू रास्ते के कांटे बुहार दिया कर। वो कांटे बुहार देती थी, साफ कर देती थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कथा सुनती रहा कर। कथा सुनते सुनते प्रसंग आया श्री रामचंद्र जी का, और मतंग ऋषि ने कहा श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं, और वे आ चुके हैं, चित्रकूट तक आ चुके हैं, यहाँ भी आने वाले हैं। एक अंदर से एक ऐसी, जिसको कहते हैं आर्त पुकार मन में बसी कि क्या मैं श्री रामचंद्र जी के पास बैठ सकूंगी, श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप कर सकूंगी। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा एक उसमें बात कही है, अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं अधम से भी अधम और महागिरी हुई नारी हूँ, 3 माह में मति मंद अघारी, मैं उसमें भी अति मंद बुद्धि की हूँ। ऐसी मंद बुद्धि की जो महिला हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं किस काम आऊँगी। एक उस जमाने की एक मान्यता थी कि नारी होने के नाते शायद मुझे ये ज्ञान नहीं मिल सकता। भगवान श्री रघुनाथ जी उसके बाद कहते हैं, जो उनका जवाब है बड़ा सुंदर है, उस जवाब को सुने तो आपको लगेगा कि वास्तव में आज की युग में कितना महत्वपूर्ण है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिदि सोहई जैसा। अब इसको समझ लें, जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, बड़प्पन, खूब प्रशंसा हो रही है, धन बल आपके पास बहुत सारा है, पैसा खूब है, आपके पास परिवारीजन हैं, और आपके साथ बहुत बड़ा समुदाय है, गुण हैं, सारी चतुरता है। इसके बावजूद भी यदि आपके पास भक्ति नहीं है, यदि आपके पास इतने सारी चीज़ें होने के बाद भी भक्ति नहीं है, तो फिर आप ऐसे ही लगेंगे जैसे बिना जल बिंदु के बादल, अशोभनीय। और बिना जल बिंदु के बादल किस काम का। तो वास्तव में ये जो आज की परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए यदि हम देखें तो जाति पाति को आधार मान लिया गया है, और जाति पाति को आधार मान करके सब कुछ कहा जाता है। कुल को आधार मान लिया गया है कि भाई इतने बड़े कुल में जन्मा,
इतने बड़े कुल में जन्म लेकर के भी आदमी क्या क्या गलत गलत काम कर रहा है ये नहीं देखा जाता। धर्म की बात करता है, मंदिर जाता है, बड़े बड़े मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाता है, और बड़ा बड़ा उनकी बड़ी बड़ाई है। सबकी बड़ाई क्या है कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बड़े वो हैं। ये सब चीज़ें बेकार हैं भगवान श्री राम की निगाह। वो कहते हैं नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। मैं तुझे नवधा भक्ति कहने जा रहा हूँ, तो इसको प्रेम से सुन और मन में रख ले, मन में धारण कर, सावधानी से सुनना। वो जो सावधान शब्द है उसका हमेशा ध्यान रखें कि ध्यान के पहले भी सावधान कहा जाता है। सावधान यानी चारों तरफ से मन को एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के विचार प्रवाह से रोक कर सुनो, सावधान होकर सुनो। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। आगे अरण्य कांड में इसी प्रकरण में फिर भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतनु कर संगा। प्रथम भक्ति है संतन का संग, संतों का साथ, संतों का सत्संग। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। मैं भी इन दो को समझाता हूँ आपको कि प्रथम भक्ति क्या है, संतों का संगति। जहाँ मिल जाए संत, उनकी संगति, उनकी कंपनी, उनके साथ बैठिए, उनके अनुभव सुनिए और उनके ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है संतों का साथ। और अगर थोड़ा सा भी साथ मिल जाए, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, मतलब एक घड़ी में से भी आधी घड़ी और आधी से भी पुनि आध, उसकी भी आधी अगर घड़ी सत्संग के लिए मिल जाए तो इससे बड़ा किसी भी जनसाधारण का सौभाग्य नहीं है। आज चारों तरफ से बाढ़ आ रही है अश्लीलता की, मनोरंजन की और ऐसी चीज़ों की जिसमें कि आपको नेगेटिविटी सिखाई जाती है, आपको भोगवाद सिखाया जाता है। ऐसे में भगवान कह रहे हैं संतों का सत्संग। कहाँ मिलेंगे? संत भगवान के दूत होते हैं। और संत यही नहीं बल्कि भगवान ने संतों की वंदना की है। जब भगवान आए हैं तो संतों ने भगवान की वंदना की, फिर भगवान ने संतों की वंदना की है वन में, बड़ी सुनने लायक है। भगवान कहते हैं कि संतों का साथ, और संतों का साथ यदि तुम्हें मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो फिर वो संत जो तुझे सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, तुझे बताएंगे तुझे जीवन कैसे जीना चाहिए, तेरे जीवन में इन सब चीज़ों का स्थान क्या होना चाहिए। और अगर तेरा ये क्रम आगे बढ़ा चलता रहे, नियमित रूप से चलता रहे, तो संतों का जो सत्संग है उनके माध्यम से तू मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी, निर्वाण को प्राप्त हो जाएगी, सारे भवबंधनों से मुक्त हो जाएगी। भगवान स्वयं उसके पास बैठे हैं और इतनी बड़ी सौभाग्यशाली और कौन हो सकती है शबरी, जो हमको उसके माध्यम से संदेश दे रही है। संतों का सत्संग। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। मेरे कथा प्रसंगों में रुचि ले। रति यानी रत हो जा, ऐसे विलय हो जा मेरे कथा प्रसंगों के साथ कि उसमें तेरा मन विलीन हो जाए पूरी तरह से। मेरे प्रसंगों में रुचि ले। मेरे प्रसंग मतलब भगवान की कथा प्रसंग, भगवान का एक एक प्रसंग, भगवान का जन्म दिव्य, कर्म दिव्य, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। इस बात को तत्व से जानता है वो तर जाता है। तो भगवान के जन्म और कर्म, भगवान महापुरुष, लीला पुरुष, अवतारी चेतना पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं मेरे कथा प्रसंगों में रुचि ले। मेरे यानी भगवान के, मैं उनका व्यक्तिगत नहीं है। अवधि नरेश, कौशल राज, रघुपति नाथ, रघुनाथ वो नहीं है, ये भगवान श्री राम है। और भगवान श्री राम जब कह रहे हैं तो उनका जो कहना है वो मैं, उनका बड़ा विराट में है, भगवान वाला मैं है। भगवान के प्रसंगों में रुचि, और भगवान के प्रसंगों में यदि रुचि आ जाए तो कितना आनंद आ जाए। भगवान के प्रसंगों में रुचि लेना है ना, भगवान के ही चिंतन में सराबोर रहना। भगवान कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, तो मैं बार बार कहीं से भी मन भागे तो दौड़ दौड़ के कहीं से भी आए तो मेरी तरफ मन को लगा, मेरे चरणों में मन को लगा, और मेरे चरणों में मन को लगा करके मेरे ही बारे में सोच, मेरा ही चिंतन कर। मध्या जी माम नमस्कुरु, मुझे ही प्रणाम कर, और तो दुनिया भर की आसुरी संपदा वाले लोगों के शरण में मत जा। जा सकता है तो कहाँ जा सकता है? संतों के पास, या फिर मेरे पास आ जा। मेरी लीला प्रसंगों में रुचि ले। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति के बारे में भगवान कहते हैं गुरु के चरणों में सेवा। कैसी? अमान भक्ति। अमान यानी बिना किसी प्रकार के अभिमान के भक्ति। जब कोई हमारे पास अभिमान नहीं होता, जब हमारे पास कोई घमंड नहीं होता, तो हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। रामकृष्ण के एक शिष्य थे। शिष्य क्या थे? उनके भांजे थे, जो उनके साथ कामारपुकुर से साथ आए थे। कहाँ? दक्षिणेश्वर में। और दक्षिणेश्वर में जब वे आए तो दोनों साथ साथ आने लगे। उम्र का बड़ा अंतर था दोनों में। आयु के अंतर के कारण मामा तो कहता था, हृदयनाथ मामा कहता था, पर बड़ा ही वैसा स्तर का आदमी था
अपने चिंतन में उसके जो है अधमता थी, तो कई प्रसंगों में वो बदतमीजी कर बैठता था। उनका हृदयनाथ उनका भांजा, उनका नज़दीक का व्यक्ति, पर वे पुजारी दक्षिणेश्वर के, और दक्षिणेश्वर जब आए तो उनकी सेवा भी करता, उनके पाँव भी दबाता, पर कभी कभी खुलेआम अपमान कर देता। क्योंकि अब जो एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कि भगवान के स्वरूप को नहीं समझा, और भगवान के जो दूत हैं श्री रामकृष्ण परमहंस, उनके स्वरूप को नहीं समझा, तो वो कैसा होगा? वो ऐसा ही होगा जैसा हृदयनाथ। तो हृदयनाथ ने 2-3 साल तक तो खूब सम्मान पाया लोगों से, मिलाना किसको नहीं मिलाना पे भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जान जाते थे, कौन व्यक्ति बाहर प्रतीक्षा कर रहा है मेरी, तुरंत बुला लेते थे। और उसके बाद फिर क्रमशः एक ऐसी स्थिति आई, इस भांजे को हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि उसके अंदर मान आ गया था। भक्ति अमान, हमारी जो तीसरी भक्ति है वो है गुरुपद पंकज सेवा। गुरु की सेवा कर रहे हैं तो इतना इतना अभिमान आ गया, अरे मैं गुरुदेव के सबसे पास रहा हूँ, मैंने गुरु की सबसे ज़्यादा भक्ति की है, तू अगर मेरे पास बैठी है तो तू भी ये मान के चलना कि तेरे अंदर किसी प्रकार की अभिमान ना आने पाए। मैं विस्तार से एक एक पक्ष को लूँगा। अभी मैं नवधा भक्ति की 9 स्वरूप को बता रहा हूँ। चौथी भगति, मम गुण गण करई कपट तजी गान, मेरे गुण का गान कर। कपट तजी, किसी प्रकार का छल छद्म छोड़ करके तो मेरे गुण का गान कर। कहाँ कर? सबको सुना, भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, ये सारा के सारा ये स्वरूप सुनाएगी तो तू जो है वास्तव में मेरी लीला का गान करके तो भगवान की भक्ति कर रही है, तो भक्ति का विस्तार कर रही है। भज सेवायाम शब्द से भक्ति बना है, भज धातु से बना है। भज सेवायाम मैंने तो जन जन की सेवा कर रही है, जन जन को उनके बारे में बता रही है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद में भी इसके बारे में कहा गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरा दृढ़ विश्वास है पांचवी भक्ति में कि मंत्र का जाप कर। कोई सा ही मंत्र ले ले, राम नाम ले ले, गायत्री मंत्र ले ले, जो तेरे को आता बने वो ले ले। भगवान का नाम लेने से ही, भगवान का नाम लेते लेते आदमी तर जाता है। मरा मरा कहते कहते वाल्मीकि तर गए। तो क्यों नहीं हम ये कल्पना करें कि मंत्र का जाप, चाहे वो गायत्री मंत्र हो चाहे किसी भी मंत्र का जाप हो, वो कैसे हमारे जीवन में उतर सकता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, छठ दमशील विरति बहुकर्मा। वो कहते हैं छठी भक्ति वो है जिसमें कि दमशील, दमशील अर्थात बहुत सारी जो हमारी इंद्रियां इधर उधर भाग रही हैं उनसे अपने आप को निवृत्त करना, बहुत सारे जो जितेंद्रिय बनना, और बहुत सारे कामों में अपने आप को हम जो लगा देते हैं, एक चंचल चित्त बना लेते हैं, उससे हमको अपने आप को हटाना। जो अगला क्रम बताया है उन्होंने, बहुत सारे कामों से वैराग्य, विरति बहुकर्मा, और आगे कहते हैं निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जन के धर्म में लगे रहना, सज्जनोचित कामों में अपने आप को लीन कर देना। सज्जनोचित काम, मानवोचित गरिमा के अनुरूप जो काम है उनमें अपने आप को लगाना। आगे कहते हैं भगवान, सातों सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सारा जग जो है, सारा संसार मुझसे व्याप्त मान, ऐसा मान कि जैसे सारे संसार में मैं संव्याप्त हूँ, और उसी तरह से तू अपनी भावना रख। सिया राम में सब जग जानी, सारे समाज में, सारे संसार में, सारी हर नारी मात्र में, नर नारी मात्र में, हर व्यक्ति के अंदर जगत भर को मुझसे ओतप्रोत मानना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद वो कहते हैं मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे ज़्यादा संत को मानना कितनी बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं स्वयं कि मुझसे भी बड़ा कौन है? संत है। इस युग के युग पुरुष आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्रज्ञा पुरुष एवं गायत्री परिवार के अधिष्ठाता, वे कह गए हैं कि संत, सुधारक और शहीद ये 3 अवतारों के स्वरूप होते हैं। तो वास्तव में संत पहले नंबर पे है, संत हृदय नवनीत समाना। तो हम संत बनकर एक प्रकार से अपने जीवन को अवतारी चेतना में कर देते हैं। मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी ज़्यादा संतों को मानना। क्यों? क्योंकि संत जो है वो जीवन, सारा जीवन औरों के लिए जीते हैं। उनका हृदय में औरों के लिए स्नेह, ढेर सारा स्नेह होता है। तो हम में से भी अगर कोई भगवान के समीप जाना चाहे तो कैसे बने? हम अपने जीवन में संत बनने के जो गुण हैं उनके कुछ गुणों को जीवन में धारण करें। 8वां जो भक्ति है, भगवान कहते हैं 8वां जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसमें संतोष। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में असंतोष। आज तृष्णा कितनी ज़्यादा समाज में हो गई है, आदमी और ज़्यादा चाहता है। तो हमें क्या चाहिए? 8वां जथा लाभ संतोष, जितना लाभ मिल जाए, जितना संतोष, उसी में संतोष। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा की चाह नहीं है, हमें ज़्यादा ग्रीड नहीं है। आज का सबसे बड़ा संकट है लालच।
सबसे बड़ा संकट है तृष्णा। और ये तृष्णा कब आएगी? जब आदमी संतोष धन पालेगा। भगवान आए कहते हैं सपने हो नहीं देख ही पर दोष। ये 8वीं भक्ति है। सपने में भी किसी दूसरे के दोष नहीं देखना। अरे जीते जागते क्या, सपने में भी नहीं देखना। अगर कोई कुछ कह भी दे किसी के बारे में तो ये नहीं सोचना कि ऐसा ही होगा। तुम किसी के दोष मत देखो, तुम अपने आप को देखो। हमेशा जब हम एक उंगली सामने वाले के ऊपर डालते हैं कि ऐसा है, ये ऐसा है, 3 उंगली हमारी तरफ आती हैं, कहती हैं तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अंतिम भक्ति भगवान ने बताई है, नवम सरल सबस सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। 9वीं भक्ति जो है वो है सरलता और सबके साथ कपटहीन व्यवहार। सरलता जीवन में होनी चाहिए। जीवन में सरलता एक बालक के मन में होती है और एक बूढ़े के मन में होती है। पर बूढ़ा गहरा जरूर होता है, पर सरलता उसके जीवन में से क्रमशः जाने लगती है। सरलता जो बालक की होती है वो हमारे अंदर आ जाए तो सरल, बिल्कुल जैसे हैं वैसे दिखाई पड़े, एक पारदर्शी आईने की तरह से और पारदर्शी शीशे की तरह से हम बन जाएं, सरलता जीवन में आ जाए। मम भरोस ही हरस न दीना, मेरे पे विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास कि मेरे से बड़ा कोई नहीं संसार में, अर्थात भगवान पे मेरा विश्वास, दृढ़ विश्वास। जब इसका भगवान पे विश्वास है वो आस्तिक है। और जिसको ये भरोसा है कि मेरा आज का संकट टल जाएगा कल, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भोग होगा, मेरा कट रहा है, मेरे पे विश्वास है, ये हर्ष न दीना। और अंदर जो है हर्ष और द्वेष किसी के प्रति हृदय में न रखना, न किसी के प्रति जरूरत से ज्यादा राग, न जरूरत से ज्यादा किसी के प्रति द्वेष। गीता में भगवान कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि राग द्वेष से परे चलो, राग द्वेष से परे चलो। तो मेरे प्रति दृढ़ विश्वास और मन में राग द्वेष का अभाव। अब भगवान इन 9 भक्तियों की पर चर्चा करते हुए कहते हैं, नवमऊ एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष चेतन जड़ कोई भी व्यक्ति हो, उनमें अगर ये 9 में से कोई एक भी भक्ति हो, हम ये कह रहे हैं कि 9 भक्ति इतनी सारी सुना दी हमने, तो आप सब 9 की 9 ही भक्ति अपने जीवन में उतारो। इन 9 में से कोई एक भी भक्ति यदि आपके अंदर हो, सरलता हो, अमान भक्ति हो, और जो मैंने इतनी सारी ढेर सारी बताई हैं, यदि ये सब चीजें हो जाएं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे नारी, हे मेरी भक्तिन शबरी, मुझे ऐसे व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तू इसके लिए सबसे योग्य है। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े, क्योंकि तेरे अंदर वो भक्ति जो है वो तेरे अंदर सब प्रकार की है, 9 प्रकार की भक्ति तेरे अंदर है। इतना सुनने के पश्चात भगवान ने पूछा कि तुझे मालूम है कि वो कहाँ है? हमारी जानकी हमसे विदा हो गई है, बिछो हो गया उसका, और तुझे मालूम है कि वो कहाँ चली गई है? तो उसने कहा, भगवान मैं जानती हूँ वो कहाँ है। उनको रावण नाम का असुर जो है वो ले गया है, पंपा सरोवर की तरफ ले गया है। बस इतना सुनने के पश्चात भगवान राम जो है अपना आशीर्वाद उसके ऊपर बरसाते हैं, उसके दिए हुए फल खाते हैं और उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसा करके और उससे कहते हैं तुम मुक्त हो गई, तूने 9 भक्ति सुन ली, अब तेरे माध्यम से सारा जग इस भक्ति को सुनेगा। बस इसके बाद योगाग्नि से शबरी ने अपना शरीर छोड़ दिया। नवधा भक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है और इस नवधा भक्ति के माध्यम से यदि हम अपने जीवन में एक भी भक्ति को जीवन में स्थान दे दें, क्रमशः एक एक करके, फिर एक दूसरी भक्ति, फिर तीसरी भक्ति, मैं समझता हूँ कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी बार बार ये कहा कि 9 भक्तियों को जीवन में जो उतार लेता है, कोई एक को भी उतार करके अपनी जीवन प्रवेश का द्वार खोल देता है तो भगवान चले आते हैं। जैसे भगवान ने कहा है कि मय्ये मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशशिषि मय्ये व अतोर्धुम न संशय। हे अर्जुन, जरा भी संशय मत रख। जिसके अंदर मन में संशय होता है विनाश को प्राप्त होता है। तू मेरे में मन को लगा, मेरे में अपने चित्त को लगा, मेरे में अपनी बुद्धि को लगा। यदि हम भी अपनी मन और बुद्धि चित्त को भगवान में लगाने की कोशिश करें, भक्ति को जीवन में धारण कर लें, ज्ञान न हो, जानकारी न हो, शिक्षा न हो, कोई बात नहीं, हमारे मन में हम कर्म न कर पाए हों परंतु कर्म को छोड़ने का भाव हो, फल को छोड़ने का भाव हो, तो भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे अंदर तक जा करके हमें निहाल कर देगी।